कामठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो अमृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भाग्यवानों, हर रोज आचार्य भगवंत श्री आर्य वज्र स्वामी जी की कहानी मैं आपको मुजबानी यानी कि बिना पढ़े लिखे सुनाता हूं। और ये कहानी सुनाने के पहले मैंने एक नीति बनाई थी कि मुझको इस कहानी का ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, इसलिए जो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो वर्णन दिए हैं वो वर्णन जहां तक हो सके मैं कम सुनाऊंगा, न ही सुनाऊं, केवल सीधी सीधी कहानी सुना। मैं मुजबानी कुछ नहीं बोलूंगा। आर्य श्री वज्र स्वामी जी के आज के विषय को सुनाते हुए जो कुछ भी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने जो लिखा है उसका ज्यों का त्यों अर्थ आपको मूल सूत्र सुना करके मैं कहना चाहूंगा। कहानी कल तक मैंने वहां तक गुरु जी महाराज साहब अपने शिष्यों को अपना सपना सुना रहे हैं और सपने के रूप में उन्होंने कहा कि मैंने सपने में देखा कि मेरे पास में एक पात्र है, लकड़ी का पात्र जिसमें खीर है, और कोई अतिथि आया और उस अतिथि ने उस पात्र में जितनी भी खीर थी वो सारी की सारी खीर खा ली, पी ली। सभी के सभी शिष्य सोचने लगे कि इस सपने का क्या फल होगा, अपनी अपनी बुद्धि से सोचने लगे और एक दूसरे से विचार भी करने लगे। और उस बीच एक गुरु जी कहते हैं, शिष्येभ्यः गुरुः स्वप्नं च तं प्रगे तस्यार्थं विविधं तेऽपि यथा प्रज्ञं व्यचारयन्। गुरु जी ने प्रातः काल में देखे गए सपने को शिष्यों को कहा, शिष्यों को सुनाया और वे शिष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उस सपने के अर्थ का अलग अलग अनेक रीति से विचार करने लगे। गुरु रुचे न जानीथ, गुरु ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, इस सपने का फल तो यह है, अतिथि कोप्यागमिष्यति स सार्थम सूत्र मस्मत्तः सुधि। गुरु जी ने कहा कि अरे तुम नहीं जानते हो इस सपने का क्या फल है। इस सपने का तो यह फल है कि आज कोई भी अतिथि साधु आएगा और वह मेरे से सूत्र सहित अर्थों को ग्रहण करेगा, ऐसा एक बुद्धिमान अतिथि आएगा। और इस बीच वज्रोपी नगरी द्वारे शर्वरी मतिबाह्य च प्रभाते गाद भद्र गुप्ताचार्य वर्य प्रतिश्रय। इस बीच नगरी के दरवाजे
हिमालय के ऊपर रात्रि को बिता करके वज्र मुनि जी भी प्रभात काल में जिस उपाश्रय में आचार्य श्री भद्र गुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहब जी थे, उस उपाश्रय में उसी उन्होंने प्रवेश किया। दूर मिवार्णवः उल्लासम कलया मास परम परमया मुदा। कहते हैं कि से आते हुए गुरु जी वैसे ही खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं, जैसे कि इंदु मिमार नवः चंद्रमा को देख करके धरती पर रहा हुआ है, उसी ही रीति से बहुत खूब अत्यंत से उल्लसित आचार्य श्री भद्र गुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहब जी हुए। इसी कहानी को आचार्य श्री मलयगिरी जी ने आवश्यक सूत्र के ऊपर वृत्ति बनाते हुए इसी कहानी को लिखा है। वहां प्रसंग को यूं लिखा है, कुमुय वनेन व चंदो मेहो व सिहंडीय मंदलेन मने संतुठेन सर्दिठो सुयपुवो सुरिना तेना। आते हुए वज्र को देख करके वे गुरु जी महाराज जिन्होंने पहले कभी वज्र में सुना हुआ है, ऐसे आयद अहो में सौभाग्येन अस्य धीरिति किम आलिंगामि अहम अमुम अंकम आयामि च। गुरु जी इतने प्रसन्न, मेरे सौभाग्य से आया है। ओहो, क्या मैं इसका आलिंगन कर लूं? क्या मैं इसको गोदी में ले लूं? इस रीति से गुरुजी महाराज साहब अपने मन में विचारते हैं और आगे विचारते हैं। प्रसिद्धि सदृशिम वज्रस्या हव्यच वज्रो यमिति निश्चिक्ये भद्रगुप्तो महामुनि। नाम के अनुसार नए इस तरीके से इस वज्र मुनि की मैंने प्रसिद्धि को सुना है, उसी प्रसिद्धि के समान वज्र मुनि की आकृति को देख करके विचार करके वो कैसे करते हैं, वंदनाभिमुखम वज्रम भद्र गुप्तोथ सस्वदे बलीयसी खलूट कंठा विनयम न प्रतीक्षते। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छा एक नियम है। जिस समय दिल की इच्छा बलीयसी बहुत, उस समय व्यक्ति से विनय की इंतजार नहीं की जाती। फिर से समझो, जिसके प्रति अपनी उत्सुकता, अपनी उत्कंठा, अपना आकर्षण अत्यंत हो जाता है, बलीयसी बहुत 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 तीव्र हो जाता है, तो फिर कभी भी वह उत्कंठा दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इसकी वो इंतजार नहीं करता है। इसी तरीके से श्री भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने वंदन करने के लिए तैयार हुए, वंदन कर रहे वज्र को आरोप्य अंके भद्रगुप्ताचार्यो वज्रमभाषत।
अधितद वदनम भोजम स्वनेत्रे भृंगताम नयन। उन्होंने इंतजार नहीं करी कि ये मुझको वंदन करे या ये वंदन कर रहा है तो वंदन होने दो, बल्कि तुरंत आचार्य भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने उसको उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, अंके आरोप्य, अपनी गोद में बिठा करके आचार्य श्री भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने वज्र को कहा। वो किस तरीके की स्थिति है, यहां पर उनकी उस स्थिति का वर्णन है जिस तरीके से और कमल को भंवरा देख ले और भंवरा देखते 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 उसको चारों तरफ घूमता है, गुंजार करता है, और बहुत देर तक गुंजार करने के बाद फिर वह उस कमल की पंखुड़ियों में बैठता है। वैसी ही स्थिति तद वदनम भोजम, वज्र मुनि जी के मुख रूपी कमल को देखते हुए आचार्य श्री भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब ऐसे ही प्रतीक हो जैसे कि उसके मुख रूपी कमल के वे भंवरे हों। आगे पूछते हैं, वे क्या पूछते हैं? कच्चित सुख विहारस्ते मनामयम, कच्चित तपस्ते निर्विघ्नम, कच्चित ते कुशली गुरु। वे पूछते हैं आचार्य श्री भद्रगुप्त सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के पास में, वज्र मुनि जी आज आए हैं? नहीं, अभी अभी आए हैं, और उन्होंने उसको अपनी गोदी में बिठाया है, उसके सिर पर हाथ फेरा है, उसकी पीठ पर हाथ फेरा है, उसको बार बार देख रहे हैं। देखते हुए उन्होंने पूछा कच्चित्ते सुख विहारस्ते, अरे तूने, तेरा विहार सुखपूर्वक रहा, किसी भी प्रकार के विहार में दुविधा तो नहीं हुई? कच्चित्ते अंग मनामयम, क्या तेरा शरीर निरोगी है, कोई रोग वोग तो नहीं तेरे शरीर में? कच्चित तपस्ते निर्विघ्नम, जो तू है वह तब तेरी तपस्या निर्विघ्नता से, कच्चित। और गुरुजी ने पूछा तू सभी रीति से है ना? ये एक गुरुजी ने, आचार्य श्री भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहेब जी ने यह सवाल पूछा, किम किंचित कार्य मुद्दिश्य विहार क्रमतोथवा इहागतोसि वज्रस्य कथय अस्मान् प्रमोदय। वो कहते हैं अरे जो तूने विहार किया, क्या कार्य को लेकर के किया है या यूं ही विहार करते करते तुम आ गए हो? वज्र से, हे वज्र ऋषि, विहार का क्या कोई हेतु है या यूं ही विहार करते करते आए हो? तू जल्दी से जल्दी और प्रमोदय कर। वंदित्वा भद्रगुप्तर्षि वज्रो वदन द्वारा विन्यस्त मुख वस्त्रिका। वज्र स्वामी जी महाराज साहेब अब क्या उत्तर देते हैं उसकी चर्चा है। वज्र भद्रगुप्त नाम जी के आचार्य भगवंत को वंदन करके
विरचितांजलि, हाथ यूं जोड़े हुए हैं, अंजलि मुद्रा, विरचितांजलि, अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में व्यवस्थित करके उवाच वदन विन्यस्त मुख वस्त्रिकः। वज्र ऋषि किस तरीके से बोल रहे हैं? वदन द्वार विन्यस्त, जो उनका मुख रूपी द्वार है वो खुला हुआ है और उसके आगे मुख वस्त्रिकः, उसके आगे उन्होंने मुख वस्त्रिका रखी हुई है। इस तरीके से उवाच, इस तरीके से उन्होंने कहा। क्या कहा? यद यद सुख विहारादि पूज्य पादैर पृच्छत तथैव देवानां गुरूणां च प्रसादतः। यद यद सुख विहारादि, गुरुजी महाराज साहब आपसे जी ने पूछा कि भैया तेरा विहार सुखपूर्वक हुआ, तू निरोगी है, तेरे अंग में कोई रोग तो नहीं, तेरी तपस्या निर्विघ्न चल रही है, तू सभी रीति से कुशल क्षेम का वहन कर रहा है, क्या किसी कार्य विशेष को लेकर के आए हो या यूं ही इत्यादि। गुरुजी आपने जो जो कुछ भी पूछा है, जो सुख विहार आदि जो आपने पूछा है वो सब बिल्कुल ठीक है। तथैव, जैसा आपने पूछा है उसी ही प्रकार का है, और ये देव और गुरु की कृपा से है। जैसा आपने पूछा देव गुरु की कृपा से वह सब कुछ वैसा ही है। कार्यमुद्देश्य, क्या तू किसी कार्य को उद्दिष्ट करके आया है? तो वो कहता है, वज्र स्वामी जी कहते हैं, अध्येतुम दश पूर्वाणि त्वामागाम गुरुवनुज्ञया वाचना प्रदानेन प्रसीद भगवन मयि। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। गुरुजी महाराज, मैं अपने गुरुजी महाराज आचार्य भगवंत श्री सिंहगिरी सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की अनुज्ञा से, आज्ञा से आपके पास में 10 पूर्वों को पढ़ने के लिए आया हूं। अतः तब वाचना प्रदानेन, उन 10 पूर्वों की वाचना दे करके, वाचना देने के द्वारा भगवान आप मुझ पर प्रसन्नता दिखलाओ अपनी। क्या वाक्य है! आप अपनी प्रसन्नता मुझको वाचना देने के स्वरूप में दिखलाओ साहब। इस तरीके का वार्तालाप आचार्य श्री भद्रगुप्त जी महाराज साहब और वज्र मुनि के बीच होता है। अब मैं थोड़ी सी तुमको कुछ इस विषय से हट करके एक बात कहना चाहता हूं। आचार्य श्री भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहब 10 पूर्वी आचार्य हैं। भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहेब जी का और वज्र मुनि जी का मिलन आप लोगों ने सुना। और आचार्य वज्र स्वामी जी से पूर्वों के अध्ययन के लिए एक मुनि आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, इस बात को छोड़ दीजिएगा, इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं कह रहा हूं
भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहेब जी ने तो आर्यभद्र को 10 पूर्व पढ़ाए, माना, परंतु आचार्य श्री तोसली पुत्र जी महाराज अपने शिष्य आर्य रक्षित जी महाराज साहब जी को पूर्वों के अध्ययन के लिए आर्य रक्षित जी को आचार्य दशपूर्वी महान शासन प्रभावक आचार्य श्री भद्र स्वामी जी के पास में भेज रहे हैं। और यही आर्य रक्षित सूरी जी महाराज साहब मुनि थे, ये भी सूरी जी महाराज साहब जी को मिलते हैं। उस समय भद्रगुप्त सूरीश्वर जी महाराज साहेब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वो भी अचानक उपासना में आते हैं और भद्रगुप्त सूरी जी महाराज साहेब जी ने आर्य रक्षित को कहा, तेरा नाम आर्य रक्षित, तू जाति से ब्राह्मण है, तू वज्र स्वामी जी के पास में पढ़ने के लिए जा रहा है, 10 पूर्वों की शिक्षा के लिए जा रहा है। वे बहुत प्रसन्न हुए और उस समय भी भद्रगुप्त सूरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने आर्य रक्षित को आलिंगनबद्ध किया था। यह वर्णन प्राप्त है, मैं मुजबानी नहीं कह रहा हूं, मैंने लिखा है www.com शासन प्रभावक महापुरुष, उसमें आर्य रक्षित जी की कहानी में। और आर्य रक्षित जी को वे कहते हैं, आर्य रक्षित, मानता हूं तुम बहुत अच्छे उद्देश्य से जा रहे हो, मगर अब मेरी जिंदगी का समय जाना नहीं। मेरी इच्छा है कि तू मुझको अंतिम विधि करवा, तू मुझको संलेखना करवा। दशपूर्वी आचार्य भगवंत आचार्य श्री भद्रगुप्त जी महाराज साहब जी की भावना को आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हुए आर्य रक्षित सूरी जी महाराज साहब जी उनके पास में रहते हैं। उनकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं आर्य रक्षित जी महाराज। वर्णन है, उस वर्णन में लिखा है, भद्रगुप्त जी महाराज साहब जी ने आर्य रक्षित तेरी सेवा से और आर्य रक्षित जी महाराज साहब जी के ऊपर परम प्रसन्न बन करके आचार्य श्री भद्रगुप्त सूरीश्वर ने एक रहस्य बतलाया। जाओ, परंतु याद रखना उनके साथ में रहना मत। उनका उपाश्रय जुदा, तेरा उपाश्रय जुदा। उनके साथ में गोत्री करना मत, एक बार भी गोत्री मत करना। उनकी गोत्री जुदा, तेरी गोत्री जुदा।
वे जिस उपासना में एक रात भी सोना मत, अब उनके सोने का स्थान जुदा उपाश्रय। शिक्षाएं देने वाले बड़ी हितकारी शिक्षा थी उनकी, भरी, बहुत हित भरी शिक्षा थी उनके। के पीछे जो कारण बतलाया आर्य रक्षित जी को, उसकी चर्चा अपन लोग आगे करेंगे, आर्य रक्षित जी की कहानी के समय करेंगे। ऐसे 10 अपूर्वी आचार्य भगवंत को सपने में संकेत मिला कि वो आएगा और पूरे का पूरा मेरा खीर का पात्र वो पी जाएगा। तो गुरु जी ने कहा कि वो कोई अतिथि महान बुद्धि निधान सुधे श्रेष्ठ बुद्धि वाला आएगा और 10 के 10 पूर्वों को मेरे से पी जाएगा। और सचमुच में वज्र स्वामी जी आए। वज्र स्वामी जी को उन्होंने 10 पूर्व पढ़ाए। 10 पूर्व पढ़ाने के बाद अब आर्यभद्रगुप्त सूरी महाराज साहेब वज्रमुनि को एक आज्ञा देते हैं, एक आज्ञा देते हैं, एक नियम बतलाते हैं। और वो नियम क्या है, क्या नहीं है, वो व्यवस्था क्या है, क्या व्यवस्था नहीं है। समय पूरा हो चुका, इसलिए आज तो नहीं, फिर आगे यथा प्रसंग उस विषय की चर्चा आगे करेंगे। आज इतना है। प्रार्थना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्यभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां शासनम्।